वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। थोड़ा सा प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेटली बहुत लोगों का कहना ये है, जो हम रिसर्च के बेसिस पे देख रहे थे, कि इफ दिस इज़ अ पेनिस तो यहाँ पे कॉन्डम आ गया, ठीक है, लेकिन वो बोलते कि मज़ा नहीं आता कॉन्डम लगाने से। इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हो आप? देखो, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो कॉन्डम इट्स नॉट लाइक दिस। अगर कॉन्डम के अंदर हम देखा जाए तो वैसे वो फ्लूइड फिल्ड होता है, ठीक है। और जब हम कॉन्डम्स को यूज़ करते हैं तो वो हमारे बैंड के साथ टाइट हो जाता है, तो वहाँ पर किसी किसी को लग सकता है कि मेरे को फील नहीं आ रही, बट वहाँ पर आज की डेट में फीमेल कॉन्डम्स भी आने चालू हो गए हैं जिसको हम अप्लाई करके आराम से प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं। बट दैट इज गोइंग टू बी द अगेन सेम थिंग। हाँ, सेम नहीं, उसके साथ थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है। अभी क्या होता है कि जब हम रबड़ को अपने टाई करते हैं पेनिस के ऊपर तो वो टाइटनेस क्रिएट कर देता है लोअर पेनिस, अभी इस एरिया पे, ठीक है। तो हमें कभी कभार लगता है कि ब्लड का फ्लो हमारा वो हो रहा है। मेंटालिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ। वो ऐसा नहीं कर रहा कि कोई दिक्कत दे रहा है, बट कभी कह रहा है कि वो एक्सट्रीम टाइट हो रहा है या कभी कुछ लग रहा है, तो वहाँ पर उससे बेटर अगर ऐसा लग भी रहा है तो वहाँ पर रिप्लेसमेंट है, फीमेल कॉन्डम्स भी हैं, तो यूज़ दैट अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। अगर मैं बात करूँ कि कॉन्डम्स यूज़ करना इट्स गुड थिंग, अगर आदत नहीं है तो आदत डालो। बहुत सारी चीज़ों से बचे रहते हो, STD से बचे रहते हो, कॉम्प्लिकेशन से बचे रहते हो, तो मेरे हिसाब से कॉन्डम इट्स गुड थिंग और प्रोटेक्शन लेना अच्छी बात होती है। अभी पूरा का पूरी वो यूनिवर्सिटी में HIV पॉजिटिव मिले हैं ना, तो रीज़न क्या था? बेसिकली वहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं था, सबने इंजेक्टेबल्स किसी के लिए और डाल दिए, थ्रू गया तो STD के थ्रू ही गया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के थ्रू। कितने लोग थे? 40-50 कितने लोग थे? 40-50, 46-46 मेरे ख्याल से थे, 46-40। दैट इज़ अ क्रेजी नंबर। ऑलराइट, आपके पास कोई ऐसा केस स्टडी आया है जिसमें फीमेल के बारे में फेक ऑर्गेज़म वगैरह कुछ ऐसा आया आपके पास? फेक ऑर्गेज़म मीन से मतलब कि कोई फेक कर रहा है बेसिकली, अगर देखा जाए तो, चाहे वो मेल हो गया फीमेल। मेल तो नहीं कर सकता, यार फीमेल अगर फेक ऑर्गेज़म कर रही है तो। फेक ऑर्गेज़म देखो, मे बी शायद, बट ऐसा कोई केस मेरे सामने मेरी स्टडी में तो नहीं है कि जहाँ पर फीमेल ने बोला कि यार ये गॉट इट। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेल के लिए, कि कितना टाइम इम्पॉर्टेंट है रहने के लिए, टिके रहने के लिए, एंड कितने स्टॉक, अगर देखा जाए स्टॉक्स देखा जाए तो। ना ही इंटरकोर्स में मैटर करता है स्टॉक्स, ना ही मैटर करता है टाइमिंग। मैंने वही चीज़ बोली थी कि अगर हम फोर प्ले पे ही आधा सपोर्ट कर देते हैं तो आपकी टाइमिंग छोटी बड़ी मैटर नहीं करती। दैट मीन्स कि वहाँ पर फीमेल कितनी सेटिस्फाइड है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं जब आप इंटरकोर्स करो कम से कम एटलीस्ट 5 से 6 मिनट तो चलो। वो इसलिए क्योंकि वो ड्यूरिंग इंटरकोर्स है। अब 5 से 6 मिनट कुछ कहते होंगे बहुत कम बात कर रहे हो, हम तो आधा घंटा चलते हैं, हम तो 1 घंटा चलते हैं। आधा 1 घंटे की कोई टाइमिंग नहीं होती। मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट 20 मिनट खींचता है, मैक्स से मैक्स 25 मिनट खींच जाएगा। जो कहें कि मैं 1-1 घंटा चलता हूँ, 1.5 घंटा चलता हूँ, वो एक गप है, ठीक है। और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, उसकी ज़रूरत भी नहीं है एक्सट्रीमली। वो इसलिए ना, दोस्ती यारी में तो कुछ तो दिखाएगा ना कि भाई मैं 1 घंटा लगा कर आया हूँ। अब दोस्ती यारी में 1 घंटा 1.5 घंटा बताने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा? क्या पता बेचारे का अंदर गया तो खड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि रिजल्ट तो दूसरी जगह मिलना है। हाँ, नहीं, अंदर गया वो खड़ा ही नहीं हुआ, वो पहले इस टाइम पे वो मेहनत करनी पड़ी हो बेसिकली एरेक्टाइल करने के लिए। तो ऐसी चीज़ें नॉर्मल है। बट आप किसी और की जजमेंट पे ये नहीं कह सकते कि मेरी ड्राइव अच्छी है या मेरी ड्राइव बुरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं हमेशा बोलता हूँ कपल टू कपल वेरी करता है। किसी के लिए 5 मिनट जन्नत है, ठीक है, और किसी के लिए वो 10 मिनट जन्नत है, और किसी के लिए 3 मिनट भी जन्नत है। तो टाइमिंग का भी मैटर नहीं करते। और ये रही बात स्टॉक्स की, तो ये मैटर नहीं करते कि आपने उसमें कितनी बार ये किया और कितनी बारी आपने उसमें टाइम स्पेंड दिया, क्योंकि क्या पता आपके स्टॉक्स बहुत कम हो बट आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी हो, ऐसा भी हो सकता है। और आपकी प्लेजर जो ऑर्गेज़म है वो बहुत बेटर हो, तो क्योंकि आप उसमें लव में हो, मे बी शायद आपने स्टॉक्स ना दिए हो, बट अगर कभी आपने स्टॉक्स बहुत ज़्यादा दिए हो तब भी ऐसा नहीं हो कि सेटिस्फाई में हुआ। तो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके उस मोमेंट में आपने कितना इंजॉय किया।
करेक्ट. लोगों ने ना इसको एक प्रोसेस बना लिया है. इट जस्ट लाइक अ टास्क. वो टास्क की तरह लेते हैं, यार मुझे जाना है, मुझे परफॉर्म करना है, उसके बाद मुझे सेक्स करना है. ये इस तरीके से बना लिया है, और ये इस तरीके से जाना नहीं चाहिए. जस्ट गो विद द फ्लो, नेचुरल होना चाहिए. Exactly. आप इसके बारे में कुछ लाइट डालना चाहोगे? मैं यही कहूँगा, देखो क्या होता है कि हम ऑलमोस्ट मेल या फीमेल थोड़ा बहुत प्लान जरूर करते हैं इंटरकोर्स से पहले अपने मूवमेंट्स को लेके. प्लान इट मीन्स कि वो थोड़ा बहुत प्लानिंग हो सकती है कि आप गए हो और देन उसके बाद जस्ट अगर आप ऑफिस से भी लेट गए हो या मैं भी ऑफिस से लेट गया हूँ तो शायद मैं भी यही प्लान करूँगा कि आज किस तरीके से होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा. तो आपके मूवमेंट्स जो होते हैं पहले से आप माइंड को मेकअप कर लेते हो कि मूवमेंट आएगा तो ऐसे ये होगा ऐसे होगा. ये एक नॉर्मल सी चीज़ है. मूवमेंट्स होते हैं जैसे मान के चलो कि हुआ आपके सामने कोई आपका बॉडी आया और आपने एज ए बॉडी के साथ अपना मूवमेंट को एंजॉय किया, देन उसके बाद वो इंटरकोर्स की तरफ चली गई. तो ये वाले मूवमेंट्स होते हैं, ये एक तरीके से लव एंगल्स के ज़्यादा होते हैं. और ये ज़्यादातर होता है कि आप एक्सट्रीमली डिवोट कर रहे हो अपने शरीर को टूवर्ड्स हर या उनकी साइड से हिज. ठीक है, तो ये डिवोटीनेस होती है. तो जहाँ पर मूवमेंट्स आते हैं वो रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर आपको प्लान करना पड़े, मूवमेंट्स को ज़्यादा प्लान करना पड़े. वो थोड़े मेरे को लगता है कि वो ऐसे ही होते हैं अप एंड डाउन्स, क्योंकि वहाँ पर आप मूवमेंट्स प्लान कर रहे हो कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं तो वैसे. तो वो मेरे हिसाब से थोड़े से क्रेजी होते हैं. सेक्स इट्स लाइक अ गो विद द फ्लो. मूवमेंट है तो देन इट्स और इसमें कंपल्शन नहीं होता है कि पहले किसका हो गया, पहले exactly. आपका हो गया या मेरा हो गया. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये ऑडियंस को समझना पड़ेगा कि जिसका जब हो रहा है होने दो यार, जस्ट गो विद द फ्लो. बट मेक श्योर कि आप अपने पार्टनर को ऑर्गेजम दे दो. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों की, मेल की भी और नहीं. मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कहता. देखो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर आपके पॉडकास्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलूँगा ना तो बहुत सारे मेल बॉडी ना अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करना चालू कर देंगे. क्या मैं सही करता हूँ, क्या मैं गलत करता हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ. क्योंकि अब मेल बॉडी खुद को जज करना चालू कर देती है. हम खुद भी जज करते हैं अपने आप को. हम एक तरीके से बिल्कुल फ्री फ्लॉट नहीं चल रहे, हम भी अपने आप को जज करना चालू कर देते हैं. अगर जिसकी 2 मिनट या 3 मिनट भी जाती है वो भी अपने आप को जज करना चालू कर देता है. और जब वो जजमेंटल होता है तो फिर उसको इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, फिर उसको प्रेशर लगता है सेक्स करना, उसके लिए डर है सेक्स, उसको सेक्स किया कैसे जाए, मेरी तो चलता ही नहीं है, शायद फीमेल ने कुछ बोल दिया हो पहले, टोन मार दिया हो. तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें होती हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली. रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, आप मूवमेंट्स के साथ चलो. फोरप्ले आदत डाल लो, फोर प्ले करना है आदत डाल लो. इंटरकोर्स फोर प्ले के बाद ही होगा, इंटरकोर्स उससे पहले नहीं होगा. ये एक हैबिट डाल लो रादर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे तो वो एक मेंटल प्रेशर के साथ जाएगा. अगर मैं बोलूँ कि एक सिंपल सी बात है, जैसे नॉर्मली जैसे कि ये आपका कैमरामैन जो है, अगर मैं इनसे बात करूं कि आपका इंटरकोर्स जो है वो आपके कोई आपके फैमिली में कोई देख लेगा तो इंटरकोर्स ही नहीं कर पाएगा. तो ये एक तरीके से डर और प्रेशर जो होता है ये हावी करता है. और ऐसा नहीं है कि मेल बॉडी को प्रेशर नहीं होता इस चीज़ का, मेल बॉडी डबल प्रेशर के साथ जाता है इंटरकोर्स करने. आपका अगर पार्टनर अच्छा हो और आपके बीच में हर चीज़ का डिस्कशन हो तो वो प्रेशर ही नहीं आएगा. एग्जैक्टली.